हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम HCA वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 क्लास 10। तो बच्चों, अभी तक हमने जो है काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है और आपको बताया है कि किस तरह से आपको एग्जाम में जो है अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। तो हमने ग्रामर पोर्शन कर लिया है, राइटिंग पोर्शन जो सेक्शन आता है आपका राइटिंग का वो भी कर लिया है, रीडिंग सेक्शन भी हमने कर लिया है, ग्रामर भी कर ली है। तो अभी आज जो है हम एक पेपर देखेंगे बच्चों कि आपको एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, किस तरह से आपको एग्जाम में देखना है और किस तरह से आपको अपना टाइम भी कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो है रीडिंग सेक्शन है, यहाँ पे अनसीन पैसेज यहाँ है बच्चों, और किस तरह से आपको उसमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। लेट्स सी। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि इस एक जो है एक सिंपल सी आप रीडिंग ले सकते हैं कि क्वेश्चन अनसीन पैसेज की एक जो है थॉरो रीडिंग करें, या आप क्या करें, जैसे हमने पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स। तो या तो आप इसको रीड करें एक बारी कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस अनसीन पैसेज इज अबाउट, कि किसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, या आप क्या करें कि पहले क्वेश्चंस देखें कि सो दैट कि आप जब पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर यू विल गेट इन दिस पैरा। फर्स्ट पैरे में कौन सा आंसर मिलेगा आपको या सेकंड में कौन सा मिलेगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे। तो दो इसके जो है दो तरीके हैं टू वेज, कि एक पहला है कि एक थॉरो रीडिंग करें, और सेकंड क्या है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड करें एंड आफ्टर दैट फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैरा। क्लियर। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस कौन से हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, और यहाँ पे ये भी दिया है कि आपको पैराग्राफ जो है 1 में आपको आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन इंस्पायर्ड ऑ इन ह्यूमन। चार ऑप्शंस हैं। दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, they evoke the wish in us to master them, or they inspire in us deeds of valor, they represent peace and calm to us। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको रीड कर लिया आपने, अब आप देखेंगे कि पैरा 1 में आंसर कहाँ पे है और किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है जो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन below, the more incredible the mountains, the greater the thrill। ये भी पैरा 1 में आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं बच्चों, the higher for the higher the stamina, the lower the food intake, या the more you laugh, the lesser your illness, the smaller the car, the bigger the advantage, the heavier the luggage, in the higher the penalty। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि क्योंकि फर्स्ट पैरा में ये आंसर है तो हमने क्वेश्चन आंसर रीड कर लिए, थर्ड भी देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज प्लेस दैट द राइटर प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सो माउंटेन climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports। ये भी पैरा 1 में। तो अब हम पैरा 1 जो है रीड करते हैं और देखते हैं कि आंसर्स कहाँ पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे जो है माउंटेनियरिंग की ट्रिप है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड, they have been challenged to humans, those brave among us have always wanted to conquer them। conquer means what, जीतने। होता है ना कि जो भी माउंटेनियर जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या एक चैलेंज होता है, कोई भी माउंटेनिंग ट्रिप होती है आपकी। यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन। अब देखो बच्चों, आपको आंसर मिल रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेम है। The more incredible the mountains, the greater the thrill। क्या बच्चों माउंटेन्स में चढ़ना इजी है? नहीं है। आप लोग, कई लोग जो हैं माउंटेन टारन में रहते होंगे, हिली टारन में, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा।
तो ये क्या है, एक चैलेंज टू द ब्रेवरी ह्यूमन रेस. क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. तो सबको पता है कितना हार्ड है अगर बारिश हो जाती है, या कितना रगेड जो है रास्ता रहता है, कितना जो है अगर आप जा रहे हैं बाद में, और कितना हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा कम हो जाता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती है. तो इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट इजी, सॉरी, इट इज वेरी टफेस्ट. जो भी आप अगर करते हैं माउंटेनियरिंग, यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, एंड ब्यूटी तो आपको पता ही चलेगी कि जितना हम हाइट में जाएंगे तो उतना ब्यूटीफुल हमें एनवायरमेंट मिलेगा. एंड यू रीच द टॉप, यू फील इनक्रेडिबल, बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइंब डाउन, विच इज व्हेन मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन. परंतु जब हम नीचे उतरते हैं तो क्या बच्चों, एक स्लोप रहता है, तो इट इज नॉट इजी टू कम डाउन. एक्सीडेंट्स होते हैं, पीपल आर टायर्ड, थक जाते हैं, इट गेट्स डार्क एंड इट्स हार्डर, बहुत ज्यादा टफेस्ट होता है. सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स along with being challenging and risky for the climber. अब हमने ये पैरा पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस हमने रीड कर लिए हैं. तो बच्चों अगर आपको कोई आंसर आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से. अब हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे, अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ इसके आंसर से. लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि व्हाई डज. तो अगर हम जो है, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर और इन ह्यूमंस. क्यों होता है कि अगर हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हमारी इच्छाएं होती है कि हम जो है इसमें परफेक्टली जो है हम इसको कॉन्कर करें. तो दे, तो ऑप्शंस क्या है बच्चों, दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम. और हम चाहते हैं ना कि हम अपना कोई भी माउंटेनियरिंग करें तो हम उसमें क्या हो जाए, मास्टर हो जाए. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, सेकेंड इज योर आंसर, दैट इज दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Select the option that corresponds to the following relation below. अभी हमने अंडरलाइन करा था बच्चों फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ में, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल. ये आपने पढ़ा था. अब इस ऑप्शंस का आंसर क्या दे रखे इन्होंने, 4 ऑप्शंस. द हायर द स्टैमिना, द लोअर द फुट इनटेक, द मोर यू लाफ, द लेसर यू इलनेस. तो इसका मतलब क्या है कि द मोर incredible the mountains, इसका मतलब है the heavier the luggage the higher the penalty. क्योंकि जैसे जैसे जो है अगर heavier आपका लगेज है या आप ऊपर चढ़ रहे हैं, the higher the penalty, तो आपको उतना ही मुश्किल पड़ेगा ऊपर क्लाइंब करना. क्लियर. तो इट मीन्स the heavier the luggage the higher the penalty. क्लियर. Select the options that displays what the writer possesses with reference to the following. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports. तो क्या है इसमें, conviction. अब देखते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1. अब आपको पैराग्राफ 1 में देखना है. तो बच्चों ये नहीं है कि इजी से आपके क्वेश्चंस आ गए और आपने वहां से फाइंड आउट करा और लिख दिया. तो आपको क्या है, रीड करना है, उनको प्रॉपर्ली रीड करना है क्वेश्चंस को, और फिर फाइंड आउट करना है आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ. क्लियर. तो अनसीन पैसेज है, पहले या तो आप थोड़ा रीडिंग करें उसके, या सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको रीड करें, और पैरा वाइज रीड करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है ये, इसको आपको कंप्लीट करना है. बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन डिस्क्राइब. तो क्या है इसका आंसर, लेट्स सी. हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. तो ये ऑलरेडी इट इज गिवन, इट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. यहाँ पे ये है बच्चों लाइन, इसको आपको यहीं से कंप्लीट करनी है. क्योंकि क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन एक्सपीरियंस. आपको लिखना है हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ये फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो इसी से आपको पैराग्राफ 1,
तो आपको इधर उधर नहीं जाना है बच्चों, पर्टिकुलर उसी पैराग्राफ को आपको रीच करना है जिसमें वहां पे ऑप्शन दिया है कि रीड द आंसर इज गिवन इन द पैराग्राफ 1। क्लियर? तो जो फ्रेज दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहां से आपको पुट करना है एंड कंप्लीट दैट सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कलेक्ट राइट करना है हार्ड टू पुट एंड इट इज गिवन इन द पैरा into words। Clear? Then describe कि hard to put into words। तो फ्रेज, जो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन में से मतलब आपको कुछ नहीं करना, वहीं से आपको पुट करना और यहाँ पे लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन योर रेटिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर सेज दैट mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation। पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 से आपको जो है वहां से रीड करना है। Because mountaineering includes difficult like having to walk on icy sheets। अब जब हम जैसे जैसे हाइट में जाते हैं तो बच्चों क्या मिलेगी? आपको बर्फ मिलेगी, आइसी शीट्स मिलेगी। तो क्या उसमें चलना इजी होता है बच्चों? नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है, बर्फ जो है हमारी क्या होती है? स्मूथ। तो उसमें चलना जो है स्पेशल टाइप के आपके शूज होते हैं दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जब भी हम माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉपर जो है प्रिपरेशन से जाना पड़ता है, इक्विपमेंट जो है हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 रीजन देने, और ये भी आपको जो है सेकंड पैराग्राफ आप देख करें और वहां पे यू विल इजीली गेट द आंसर। क्लियर? बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डीलिंग विद सेवरल हेल्थ हैजर्ड्स। क्योंकि जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि हमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, या आपका बीपी हाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है दैट कैन नॉट बी मैनेज विदाउट प्रिपरेशन। तो हमें उसी तरह से मेडिसिन को हम लेके जाएंगे या किस तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन ये है because mountaineering includes dealing with several health hazards that cannot be managed without preparation। Second है because managing unpredictable weather। अब वेदर क्या है? मौसम चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल मीन्स हमें पता नहीं रहता कि कब मौसम चेंज हो जाएगा। is essential in mountaineering and cannot be accomplished without being prepared without specific training। और इसके लिए जो है एक हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अगर वेदर चेंज हो जाता है तो आपको कैसे उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बचाना है या सेव करना है और कंटिन्यू अपनी जर्नी करनी। तो 2 पॉइंट्स से कोई से भी आप लिख सकते हैं। बिकॉज माउंटेनियरिंग प्रेजेंट्स द रिस्क ऑफ फैटेलिटी ड्यू टू फॉल्टी डिसीजन मेकिंग एंड कैनॉट बी addressed without being prepared by accompanying engaging experienced climbers। तो हमें जो है साथ में, अगर हम माउंटेनियरिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें अपने साथ क्या करना चाहिए? कुछ एक्सपीरियंस जो है क्लाइंबर्स को अपने साथ रखना चाहिए सो दैट दे कैन हेल्प अस इन दैट सिचुएशन। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट्स वहां से फाइंड आउट करने। यू हैव टू राइट ओनली 2 रीजंस, लिस्ट ओनली 2 रीजन, और दिस आंसर यू विल गेट फ्रॉम द पैरा 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what connection does the writer draw out between unpredictable weather and the setting up of camp? ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा? पैरा 3। If the weather is unpredictable, it makes it difficult to decide when to set up camp, as mountaineers would prefer to climb when it is sunny and camp when it's snowy। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपको अपना कैंप जो है कहाँ लगाना है, जिससे कि सो दैट कि नेक्स्ट डे आप जो है अपनी जो माउंटेनियरिंग को कंटिन्यू कर सकें। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि अगर मौसम यही बोला है कि आप बताएं कि ड्रॉ आउट बिटवीन अनप्रिडिक्टेबल वेदर, कि अगर मौसम जो है अनप्रिडिक्टेबल है एंड द सेटिंग की कैंप्स को कैसे करके उसको लगाएं, या सनी है
या camp when it is snowing. Clear? तो ये वाला आंसर you will get from para 2, para 3 sorry. Next है the writer says a true mountaineer may challenge the mountain, yet it is always respectful to the powerful forces of nature. पैराग्राफ 3. तो अब आपको आंसर कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ 3. तो आपको इधर उधर जो है जाने की जरूरत नहीं है. ओनली रीड दैट पैराग्राफ एंड यू विल गेट योर आंसर करेक्टली इन पैरा 3rd, पैरा 2nd और पैरा 1st. तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर्स को ढूंढे. डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. पर्टिकुलर वही पैराग्राफ पढ़ना है जैसे पैराग्राफ 3 में बोला है. तो सेम जो है यू हैव टू अटेंड. क्लियर? Select the reason the mountaineer is respectful to the process of nature up in the mountains. So main simple सा है survival, right? कोई सा भी चाहे माउंटेन जो है चाहे आपका जो है मौसम चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है, और किस तरह से आपको उन सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है. तो एक रीजन आपको देना है यहाँ पे कि select the reason the mountaineer is respectful to the forces of nature up in the mountains. कि किस तरह से आपको उनको जो है in that situation कैसे हैंडल करना है to survival. तो यहाँ पे आंसर इज योर survival. Supply one point to justify the following. While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as death. तो सर्वाइवल इज द की इन माउंटेन क्लाइंबिंग. तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने सुना होगा, कई बार न्यूज में सुना होगा कि कई जो है माउंटेनियर्स जो हैं जाते हैं और वापस नहीं आ पाते. क्यों नहीं आ पाते बच्चों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, वेदर चेंज हो जाता है, तो कई लोग जो है उसको यू कैन से कि फेस नहीं कर पाते हैं. बहुत ज्यादा सर्दी होगी या बर्फ गिरेगी तो हर कोई जो है उसको, क्योंकि कई बार होता है जब हम कोई माउंटेनियरिंग करें या कोई यात्रा में जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा मेडिकल चेकअप होता है. क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन. क्लियर? तो इसके लिए क्या है बच्चों? सर्वाइवल इज द की इन माउंटेन. अगर कोई सर्वाइव करता है इन हार्श कंडीशंस में तो सबसे मेन है कि क्यों कर पाया है? क्योंकि उसने जो है फेस करी है या ट्रेनिंग लेके आया है या एक्सपीरियंस है उसको. That is why. So survival is the key in mountain climbing, and it can be done with careful decision making. अगर आप डिसीजन करके नहीं जा रहे हैं या प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे हैं तो it is very hard to survive in that condition. So decision making, careful application of training, proper training करके जाएं, पूरी अपनी प्रिपरेशन करके जाएं. It has no room for rash or impulsive decisions action. These would lead to accidents or fatality. अगर आप इतनी प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे तो मे बी आपको जो है किन किन चीजों का जो है फेस करनी पड़ सकती है, ये आप लोगों को पता है. और आप लोग आजकल जो है हमारा मीडिया जो है इतना हमारा एक्टिव है कि आप लोगों को जो है न्यूज के थ्रू पता चल जाता है कि वहां जा रहे हैं और एकदम अचानक जो है सडनली क्लाइमेट चेंज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है, तो किस तरह से वो उसको फेस कर रहे हैं. चाहे स्नोई है, चाहे आइस शीट्स पड़ी हैं वहां पे, या स्नोफॉल शुरू हो गई है, या तेज हवाई स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगी हैं, तो किस तरह से उनको जो है वो फेस कर रहे हैं. तो ये किसकी वजह से? अगर हम जो है डिसीजन सही नहीं लेंगे, केयरफुल डिसीजन नहीं लेंगे, अननोइंगली जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो मे बी जो है एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था कि ये जो है सारे पॉइंट्स क्या है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पैरा. तो उसी पैरे को आप रीड करें जहां पे आंसर्स आर गिवन. क्लियर? नेक्स्ट है इवेल्युएट द inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers experience. अगर आप हाइट में चल जाते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो अगर आप टॉप में जाएंगे तो क्या होगा, कैसी फीलिंग्स आएगी? क्या वहां पे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है? तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. अचीवमेंट ऑफ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, स्पेक्टिकुलर पेनोरमिक व्यू, या आपको बहुत सुंदर जो पेनोरमिक व्यू दिखाई देगा, या एप्लीकेशन फॉर द इनकुलेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, या अपॉर्चुनिटी टू यूज
sophisticated mountaineering equipment. So I think this answer is right. तो आप लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे हमें क्या यूज करना चाहिए? सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, क्योंकि जितना जैसे हम हाइट में जाएंगे या टॉप में जाएंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो है हमने पैरा देखा कि किस तरह से आपको जो है आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पैरा देखते हैं, हमने आंसर्स देखे थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आपने जो है आंसर्स जो है किस तरह से ऑलरेडी गिवन इन द पैरा 2, पैरा 1, ये ऑलरेडी मार्क रहते हैं। आपको इसी में से जो है आंसर्स चूज करने हैं, इसको रीड इट प्रॉपर्ली एंड फाइंड आउट द आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्थ में दिखा है समिटिंग माउंटेन्स कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क सच एज ऑक्सीजन। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है एंड सिकनेस प्रॉब्लम्स जो है आपके जो है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियस है आपको कोई जो है फ्रॉस्ट, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, फीट, फ्लूइड कलेक्शन इन द ब्रेन और लंग्स, क्योंकि इतना ज्यादा जो है बर्फ गिरती है या स्नो गिरती है तो आपको उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। Yet gratification mountaineers feels from mastering something that is so frightening urges that to undertake and they will we may think the mundane fear, क्योंकि उस समय एक डर सा लगने लगता है क्योंकि आप इतना ज्यादा जो है सफर करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है और मे भी कई बार हमारे जो है हाथ और जो है पैर क्या होते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसके लिए जो है, तो इसका आंसर जो है अभी हमने देखा था, क्लियर। और ये जो कैंप वाला आंसर है वो पैरा नंबर 2 में दिया था, तो इसको रीड इट प्रॉपर्ली और आंसर द क्वेश्चंस, क्लियर। अब हम सेकंड पैरा देखेंगे। तो बच्चों कई जो है क्वेश्चंस आपके जो है ऑप्शंस दिए हैं और इजीली यू कैन गिव द आंसर, क्लियर। तो अभी तक बच्चे आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि सीबीएसई और यूके बोर्ड में जो है पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोग देखें कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने, इसीलिए आज हम जो है यहाँ पे पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मे भी जो है आप लोगों ने पहले यूके बोर्ड का पेपर देखा होगा, सीबीएसई का नहीं देखा होगा। तो सीबीएसई का पेपर आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा लेंथी है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, टू द पॉइंट आपको आंसर्स देने, याद नहीं करने हैं, उसी में से फाइंड आउट करना है, समझना है, थोड़ा रीडिंग करनी है। और यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहेगा कि किस में आपको पैरे में यू विल गेट द आंसर, तो उसी पैरा को पढ़ें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्लियर। तो दिस इज योर फर्स्ट अनसीन पैसेज। नाउ कम टू द सेकंड वन। 2 अनसीन पैसेज आते हैं और 10 मार्क्स से आते हैं, 20 मार्क्स के, तो आप इजीली जो है इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चंस करें जिसमें आप जो है कंफर्टेबल रहें, जो आपको अच्छे आते हैं, बेस्ट आते हैं, वही आप अटेम्प्ट करें। तो अनसीन पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करें, रीड करें, क्वेश्चंस देखें, किस पैरे में आंसर दिया है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा, इस सेकंड पैसेज, read the passage given below. The northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races and ethnic. तो अभी हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से दिए हैं। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, infer one reason for the following based on information in paragraph 1. The rate of tourism in the northeast of India puzzles tourism officials. तो इसका आंसर आपको पहले में ही मिल जाएगा कि यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है, इज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरीगेटेड कल्चरल मोज़ेक ऑफ पीपल एंड रेसेस एंड एथनिक tapestry of many hues and shades. तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? Yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country. तो ये वाले जो स्टेट्स हैं they are lesser explored as compared, अगर हम कंट्री के और स्टेट्स की बात करें तो ये क्या है, lesser exports है। तो this is so because these states are lesser explored as compared to the rest of the country in spite of having lots of offer. तो this is the answer of this question और it is given, यहाँ पे मैंने जो है अंडरलाइन भी किया है आपके लिए आंसर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर।
लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे क्या बच्चे, फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट। अब यहाँ पे आपको दो जो है, वहां पे दो वर्ड है, ही वेरीगेटेड, क्लियर, एंड डैश ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एट attracting the money rich and the time poor tourists। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है बच्चों? फर्स्ट है इंडिस्टिंक्टिवनेस, दूसरा क्या है कन्वेंशनलिटी, थर्ड क्या है डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी और मॉडर्निटी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होना चाहिए? एक तो क्या है उसमें देखते हैं, फर्स्ट पैरा में क्या बोला है उन्होंने, generation of travelers, the new generation of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experience। क्या लिखा हुआ? unique experience says a phenomena being called the emergence of the experience economy। For this new and growing breed of tourists, the Northeast, with the variety and uniqueness, holds immense attraction। Variety and uniqueness hold immense। तो आंसर आपको मिल गया है। तो its answer is 1 and 3, distinctiveness और डाइवर्सिटी। क्लियर? तो आंसर ए इज योर राइट, 1 and 3। क्लियर? तो क्वेश्चन का है जो है आंसर, जैसे अभी हमने अंडरलाइन करे थे दो वर्ड्स, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। एरोमा के साथ क्या है बच्चों? कुकिंग। जब खाना बनते हैं तो क्या होता है? वहां से खुशबू आती है। क्लियर? तो पेंटिंग के साथ क्या वर्ड आएगा? विच वर्ड इज सुटेबल फॉर पेंटिंग? तो यहाँ पे आपने देखा होगा हुज एंड शेप्स, मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो वहां पे, हुज एंड शेप्स। तो ये क्या होता है? जब भी कोई पेंटिंग करते हैं तो आप क्या आते हैं? हुज एंड शेप्स। क्लियर? तो पेंटिंग के साथ क्या आएगा? हुज एंड शेप्स। Select the correct option to complete the sentence। इसको पूरा कर लेते हैं बच्चों। Travelers advocating the experience economy, ये हमने पैराग्राफ 1 में पढ़ा था बच्चों। Seek a holiday package with, अब क्या है यहाँ पे? 4 options are given here। Grand facilities, expensive hotels, excellent services to pamper them। Second है a wholesome experience with the budget they have planned for। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कहीं पे भी हम जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, या कहीं पे हम जो अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? प्लान करके जाते हैं, अपने बजट को देख के जाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बजट। ये नहीं है कि वहाँ पे महंगे होटल में जा रहे हैं और फिर हमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पे आपको कौन देगा? आपकी हेल्प कौन करेगा? अगर माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपको ऐसी जगह क्या आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, या आप एक्सपेंसिव होटल्स में ठहरेंगे? तो यहाँ पे क्या आंसर है? होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट एंड दे हैव प्लान फॉर। क्योंकि हम पूरी प्लानिंग से जाएंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो कहीं पे भी जाते हैं तो क्या करके जाते हैं बच्चों? प्लान करके जाते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे खर्चा करते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से हमने जो है पेपर देखा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आंसर कहाँ है बच्चों? पैसेज के अंदर है आंसर। आपको वहां से जो है फाइंड आउट करने हैं एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चे जो हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि थोड़ा रीडिंग करेंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन जो एंड में दिए हैं बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ उसको रीड करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। क्लियर? तो tomorrow we will continue the same। That's all for today। Work, do work hard। Thank you so much। Bye। Take care।